नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प केस पर बात करने वाले हैं। कर्नाटक के कलबुर्गी में एक गहनों की दुकान में लूट हुई और मामला सुलझा एक बहुत ही छोटी सी चीज से। हाँ, ये केस वाकई कमाल का है। हमारे पास इसकी जांच से जुड़ा एक लेख है और हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ 30 रुपए के डिजिटल पेमेंट ने एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। बिल्कुल। और बात सिर्फ लूट की नहीं है, इसमें एक और एंगल है जो इसे और भी पेचीदा बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी। तो हुआ यूं कि 11 जुलाई 2025 कलबुर्गी जौहरी हैं मार्थला मलिक। उनकी दुकान में 4 नकाबपोश लोग घुसते हैं। और उनके हाथ में बंदूक जैसे दिखने वाले लाइटर थे, जिनसे उन्होंने मलिक को डराया। हाँ, डराया, रस्सी से बांधा और फिर चले गए। मलिक ने रिपोर्ट लिखाई कि भाई 805 ग्राम सोना और थोड़ी नकदी लूट ली गई। सिर्फ 805 ग्राम। यहीं पर पुलिस कमिश्नर SD शरणप्पा उनको कुछ खटका। सही कहा। उन्हें मलिक का रवैया कुछ अजीब लगा। वो कुछ ज्यादा ही घबराए हुए लग रहे थे। और वो लॉकर, हाँ, लॉकर की बात, वो अजीब तरह से खाली था और उसमें से ताजी पॉलिश की गंध आ रही थी, जैसे उसे हाल ही में साफ किया गया हो। बिल्कुल। तो पुलिस को लगा कि दाल में कुछ काला है। मलिक शायद पूरी कहानी नहीं बता रहे हैं। हाँ, शक तो था। शायद वो कुछ छुपा रहे थे। हो सकता है बिना हिसाब का सोना, काला धन। पुलिस अक्सर ऐसी बॉडी लैंग्वेज और घटनास्थल के संकेतों पर ध्यान देती है। तो शक के आधार पर उन्होंने क्या किया? फौरन 5 स्पेशल टीमें बनाई गईं और सबसे पहला काम आसपास के सारे CCTV फुटेज खंगालना शुरू किया। शक तो था, पर सबूत चाहिए था ना। और CCTV से कुछ मिला? आजकल तो हर जगह कैमरे हैं। बिल्कुल मिला। फुटेज में दिखा कि दुकान के पास एक पेड़ के नीचे 4 लोग जमा हुए थे। प्लानिंग चल रही थी शायद। 4 लोग? हाँ, और उनमें से एक आदमी जिसने सफेद कुर्ता और चश्मा पहना था, वो बाकी तीनों के जाने के बाद भी वहीं रुका रहा। अकेला? उसने क्या किया फिर? यही तो कहानी का मजेदार मोड़ है। वो पास के एक फूड स्टॉल पर गया और उसने पाव भाजी ऑर्डर की। क्या? लूट के ठीक बाद पाव भाजी? हाँ, और सिर्फ ऑर्डर ही नहीं की, उसने पेमेंट के लिए फोन पे इस्तेमाल किया। 30 रुपए का पेमेंट। सिर्फ 30 रुपए, और वो भी डिजिटल पेमेंट। क्या बात है। बस, ये 30 रुपए का डिजिटल निशान पुलिस के लिए सोने की खान साबित हुआ। इसी पेमेंट ट्रेल से वो सीधे मास्टरमाइंड तक पहुंच गए। कौन था मास्टरमाइंड? उसका नाम था फारूक अहमद मलिक। वो पहले सोने का व्यापारी रह चुका था और उस पे करीब 40 लाख रुपए का कर्ज था। ओ, तो पैसों की तंगी थी। और उसके साथी, ये बाकी 3 जो कौन थे? एक था अयोध्या प्रसाद चौहान, जिससे सिक्योरिटी सिस्टम की काफी जानकारी थी। मतलब वो जानता था कि सिस्टम को कैसे गच्चा देना है। अच्छा, एक्सपर्ट हायर किया था। हाँ। दूसरा था सुहेल शेख उर्फ बादशाह। वो मुंबई में दर्जी था। और 2 और थे, अरबाज और साजिद, जो उस समय फरार थे। तो इनका प्लान क्या था? सोना लूटकर बेचना? बिल्कुल। प्लान था कि लूटे हुए सोने को फौरन पिघला दिया जाए ताकि उसे पहचाना ना जा सके और फिर बेच दिया जाए। लेकिन फारूक की वो छोटी सी 30 रुपए वाली डिजिटल गलती हाँ, पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। आजकल डिजिटल निशान छोड़ना कितना आसान है ना। सही बात है। खैर, लूट के बाद ये लोग मुंबई भाग गए। पकड़े जाने से बचने के लिए अपने फोन भी फेंक दिए। काफी शातिर थे। लेकिन पुलिस ने क्या किया? मुंबई तक पीछा किया। नहीं, पुलिस ने धैर्य से काम लिया। उन्हें पता था ये लोग ज्यादा दिन बाहर नहीं रहेंगे, कभी न कभी अपने घर लौटेंगे। तो पुलिस ने मुंबई जाने के बजाय उनके गृहनगरों में इंतजार किया। ये तो बढ़िया रणनीति थी। हाँ, और ये काम कर गई। जैसे ही वो एक एक करके वापस लौटे, पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। और रिकवरी? सोना मिला? हाँ, उनके पास से करीब 2 किलो 865 ग्राम पिघला हुआ सोना मिला और साथ में 4,80,000 रुपए नकद भी बरामद हुए। तो मामला सुलझ गया। लुटेरे पकड़े गए, सोना बरामद हो गया। हाँ, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी था। क्लाइमैक्स अभी आना था। अच्छा, और क्या रह गया था? जब लुटेरे पकड़े गए और बरामद सोने की मात्रा सामने आई, लगभग 3 किलो, तो जौहरी मर्थुला मलिक वो डर गया। वो क्यों डर गया? उसकी तो चोरी का माल वापस मिल गया था। वो इसलिए डरा क्योंकि उसने पुलिस को बताया था कि सिर्फ 805 ग्राम सोना लूटा गया है, जबकि असल में लूट हुई थी पूरे 3 किलो सोने की। ओह, तो उसने झूठ बोला था। पर क्यों? उसने कबूल किया कि उसने लूटी गई रकम कम इसलिए बताई थी ताकि वो अपने लॉकर में रखे काले धन, मतलब जिसका कोई हिसाब नहीं था, उसे छुपा सके। क्या बात है। मतलब जो पीड़ित बन रहा था वो खुद भी? बिल्कुल। अब मलिक खुद पुलिस की जांच के दायरे में आ गया। तो यहाँ लालच का दोहरा खेल सामने आया। एक तरफ लुटेरों का लालच और दूसरी तरफ खुद मलिक का लालच अपने काले धन को बचाने का। ये तो वाकई कमाल की कहानी है।
तो सब कुछ घूम फिरकर उस 30 रुपए की पाव भाजी पर आ गया। उसी ने लुटेरों को पकड़वाया और उसी ने मलिक के झूठ का भी पर्दाफाश कर दिया। अब विश्वसनीय लगता है पर सच है। ये केस दिखाता है कि कैसे पुराने तरीके के अपराध जैसे लूट, भेष बदलना, इनके साथ आज की तकनीकी कमजोरियां जुड़ जाती हैं। मतलब डिजिटल दुनिया में निशान छूटी जाते हैं। हाँ, चाहे वो कितने ही छोटे क्यों ना हो। फारूक जैसे शातिर दिमाग वाले ने भी ये मामूली गलती कर दी। और ये केस ये भी बताता है कि पुलिस जांच में छोटी से छोटी बात, छोटे से छोटी कड़ी कितनी अहम हो सकती है। तो संक्षिप्त में कहें तो एक लूट की रिपोर्ट होती है जिसमें एक झूठ छुपा होता है, फिर एक 30 रुपए की पाव भाजी का डिजिटल सुराग मिलता है जो न सिर्फ लुटेरों तक ले जाता है बल्कि उस छुपी हुई सच्चाई को भी सामने ला देता है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि आज की इस डिजिटल दुनिया में क्या वाकई कोई अपराध पूरी तरह से छुप सकता है, या फिर हमारा हर छोटा डिजिटल कदम अनजाने में ही सही बड़ी से बड़ी साजिशों की परतें खोलने की ताकत रखता है। ये एक सवाल है जिसके बारे में सोचा जा सकता है।